हेलो बच्चों, नमस्कार। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और इसेंशियल यानी कि जरूरी डिस्कशन करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। जो फर्स्ट फेजेज के बैचेज हैं या इवन जो सेकेंड फेजेज के बैचेज हैं, उसमें ऑलमोस्ट 50% या 40 to 50% या लगभग लगभग या तो 11th का सिलेबस कंप्लीट होने को है या हो चुका है। हो सकता है किसी फेज में एक दो चैप्टर रह गए हों 11th के, और हो सकता है कि किसी किसी फेज में वो जो 11th का सिलेबस है, जो 11वीं की कक्षा का पाठ्यक्रम है, वो पूरा हो चुका है। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये सवाल है, मुझसे भी खुद से भी। और ये सिर्फ उन बच्चों का सवाल नहीं है, कई बार पेरेंट्स का भी इन बच्चों से सवाल होता है कि भाई तुम पढ़ रहे हो, इतना समय बढ़ गया, इतना टाइम बीत गया पढ़ते हुए, मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता रहता है तो कई बार हम उसकी विवेचना नहीं करते हैं, कई बार हम उसका विश्लेषण नहीं करते हैं, कई बार हम उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब आप मैच जीत जाते हैं, तो ना तो आपको एम्पायर से कोई शिकायत होती है, ना आपको सपोर्ट स्टाफ से कोई प्रॉब्लम होती है, और ना ही आपको उस पिच से कोई प्रॉब्लम होती है। आपको अपने कप्तान के सारे फैसले सही लगते हैं, और आपको अपने कप्तान के फैसले, एक क्लेवर माइंड, एक सही डिसीजन लगता है। लेकिन किसी भी कारण से जब आप मैच हार जाते हैं, तो कई बार हम परिस्थितियों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हम परिस्थितियों को उसके लिए जिम्मेदार मान लेते हैं कि जब हम खेल रहे थे तो लाइट ज्यादा थी, आंखों में चमक पड़ रही थी, ठीक से दिख नहीं रहा था। या अगर हम बाद में खेल रहे तो हम कह देते हैं कि रोशनी थोड़ी धीमी हो गई थी, हमें ठीक से गेंद नहीं दिखाई दे रही थी। या हमारा जो कप्तान है वो अति आत्मविश्वास में था, वो ओवर कॉन्फिडेंट था। नाना प्रकार के कारण हम ढूंढते हैं, और विविध विविध प्रकार से या तो चीजों से भागने की कोशिश करते हैं, या उनको अपनी हार का या अपनी उस छोटी सी असफलता का कारण मान लेते हैं। ठीक है, मैच हारने पर अक्सर हम ये डिस्कशन करते हैं कि हम मैच क्यों हारे। मैच जीतने पे हम एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, और सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं, या जो आपने सोचा हुआ है उतने नंबर आपके नहीं आ रहे हैं, तो कई बार आपका फ्रेंड भी आपसे कह देता है कि भाई क्या कर रहा है यार, पहले टेस्ट में तू बहुत अच्छा करता था, या पहले ऐसा था, या शुरुआत के 1 महीने में बहुत अच्छा तुमने पढ़ा। कई बार पेरेंट्स भी आपसे कह देते हैं कि अब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या। कई बार कोई भी इंसान आपसे आके कह जाता है कि जब तुम पहले पढ़ रहे थे, आज से 2 महीना पहले, या जब तुम्हारा बैच लॉन्च हुआ था, तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा उत्साह था, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, और तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूं, एक ऐसे ही मुद्दे पर आपसे डिस्कशन कर रहा हूं कि कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम अपना हार्डवर्क तो बढ़ा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना हार्डवर्क तो बढ़ा देते हैं, कई बार हम हार्डवर्क तो बढ़ा देते हैं, फिर भी आपेक्षिक परिणाम नहीं मिलता। पहले से ज्यादा परिश्रम करने पर भी आपेक्षिक परिणाम नहीं मिलता। बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों की कि हार्डवर्क बढ़ाने पर भी आपेक्षिक परिणाम नहीं मिलता। क्यों होता है भाई ऐसा? क्यों नहीं मिल पा रहा है अपेक्षित परिणाम? क्यों नहीं मिल रहा है आपको डिजायर्ड रिजल्ट? क्यों नहीं आपका उतना स्कोर आ रहा है जितना आप चाहते हैं? ठीक है, तो साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। और साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहा जाता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो अलग अलग आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक थे, या जो दो अलग अलग डेटा साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट, उनके नाम पर ये इफेक्ट है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनकी बात को काट भी सकती हूं, लेकिन आपके केस में, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हम उसमें अति आत्मविश्वासी होते हैं। देखिए ये ग्राफ है जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस में ये जो अक्ष है, इसमें हमने क्या लिया हुआ है कि आप कितने अनुभवी हैं, या जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें आप कितने पारंगत हैं, उसमें आप कितने एक्सपर्ट हैं, उसमें आप कितने दक्ष हैं। और वाई एक्सिस में हमने लिया हुआ है कि उस काम को करते समय आपका आत्मविश्वास कैसा है।
तो बच्चे कह रहे हैं कि सर 4-5 महीना बचा हुआ है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर क्या करें सर लग नहीं रहा है कि तैयारी कर रहे हैं, सर पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन सर अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे जो भी कर रहे हैं वो नाकाफी है, यानी उतना काफी नहीं है। तो मैं इस डनिंग क्रूगर इफेक्ट की सहायता से आपका एक डाउट दूर करना चाहता हूं, ठीक है। और अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि जब आप क्या करते हैं 50% से ज्यादा काम कर लेते हैं। लाइन देखिए, जब आप बिल्कुल भी पारंगत नहीं थे, जब आप में एक्सपर्टीज नहीं थी, जब आप किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं थे, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं जब आप उसके एक्सपर्ट नहीं थे, बड़े बड़े बिजनेस मॉडल वो भी इसी इफेक्ट पे काम करते हैं। तो बिजनेस कर रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, नीट जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन सारी ही जगहों पर हम यहां से क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, खुद का आत्मावलोकन कर सकते हैं या स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आप तैयारी शुरू करने वाले हैं, आपका बैच शुरू होने वाला है, आपका एडमिशन शुरू होने वाला है, आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपके मन में जो ना जो आत्मविश्वास है वो अलग ही लेवल पे रहता है कि अरे मैं तो यूं 6 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ूंगा और चुटकियों में नीट जैसी बड़ी परीक्षा या जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की बड़ी परीक्षा में दे लूंगा, मैं उसको फोड़ दूंगा, 100% सफल हो जाऊंगा। यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो ये एक तरीके से कुछ समय तक इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे, ठीक है ना, शुरुआत में आप देखो, फिर बीच में, फिर थोड़ा और आगे और आखिरी में। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपका आत्मविश्वास कम भी हो रहा है। भाई पहले तो आपको जानकारी ही नहीं है ना, दूसरे के बारे में तुम अभी तक बोलते आए हो कि अरे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जब तक आप मैदान जंग में खुद नहीं कूदोगे, जब तक आप मैदान जंग में खुद नहीं कूदोगे, तब तक आपको कैसे आइडिया लगेगा कि जो दुश्मन सेना है वो कितनी शक्तिशाली है। जब तक आप खुद नहीं जाएंगे बैटल फील्ड में, तो आपको कैसे इस बात का अंदाजा लगेगा कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो आपकी तुलना में कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है। लेकिन नहीं, आपने अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव पका रखा है या आपने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रखा है, तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लोगे। तो जब आपके पास बिल्कुल भी एक्सपर्टीज नहीं होती, ठीक है ना, तो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? लिटिल एक्सपर्टीज मच कॉन्फिडेंस। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बेटा ये लिखा हुआ है लिटिल एक्सपर्टीज मच कॉन्फिडेंस, मच कॉन्फिडेंस, है ना। कहते हैं ना, 3 महीना 13 में बीन बजाए डेरा में। अभी आपको कुछ मालूम नहीं है, बस आपने अपने मन में सोच रखा कि सब कर लेंगे भाई, ठीक है। तो जब आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास है वो कुलाचे मार रहा होता है। और जैसे जैसे आप चीजों को सीखना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप चीजों को सीख, पहले आपको कुछ नहीं आ रहा था तो आप अपने हिसाब से सब कुछ सोच रहे थे, अब आपने चीजों को सीखना शुरू किया। तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है सम एक्सपर्टीज, सम एक्सपर्टीज लो कॉन्फिडेंस। पहले तो आपको कुछ ही नहीं पता था, तो आप एकदम अपने हिसाब से चीजों को देख रहे थे। फिर जब आपने चीजों को सोचना शुरू किया, जब आप अंदर घुसे, तब आपको पता चला कि ये जो मैदान जंग है कितना मुश्किल है यहां पर टिके रहना। आपको सिलेबस का आइडिया लगा, पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं ऋणात्मक रूप से आपकी तैयारी को प्रभावित कर रहे हैं, उन फैक्टर्स का आइडिया लगा। पेरेंट्स की उम्मीदें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है, अगर कोई मैच्योर बच्चा है, कोई समझदार कैंडिडेट है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रहता है। और खुद पर दबाव, कोहली के ऊपर हमेशा यह दबाव रहता है कि उसके पास वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी है, या ग्रेट सचिन तेंदुलकर के ऊपर हमेशा यह दबाव रहता था कि वो इंडिया की ओर से खेल रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा शतक उनके नाम है जब वो खेला करते थे। उनके ऊपर परफॉर्मेंस का दबाव बहुत ज्यादा रहता था, उनके ऊपर परफॉर्मेंस का दबाव बहुत ज्यादा रहता है। तो आपके पास जो पारंगता है, जो दक्षता है, वो बहुत कम है अभी। कुछ चीजें आप सीख पाए हैं, कुछ चीजें आप सीख भी नहीं पाए हैं, ठीक है ना। आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीखने के क्रम में
जैसे जैसे अच्छा जैसे जैसे आप कुछ सीखते जाएंगे तो आप यथार्थ रूप से उसमें और घुसने की कोशिश करेंगे कि भाई अब मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, अब तो मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व हूं। मैं 6 घंटे पढ़ता हूं, मेरे तो 650 600 580 मार्क्स आने ही चाहिए 720 में से। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, या कई बार मार्क्स अगर आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास हिला रहता है, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। तो अगर मैं अपने ये जैसे मान लो यहाँ पर आप 80 90 100% के आसपास मान लो कि आप अपने काम में 90 to 100% दक्ष हो गए हो, और इधर हम मान लेते हैं कि आप 0% दक्ष हो, तो ये जो 20 से 30% या 20 से 50% तक दक्षता है, अगर आप देखें यहाँ पर, जब तक आप किसी भी कार्य में 20 से 40% तक, या आप कह सकते हैं कि 50% तक दक्ष होते हैं, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो डामाडोल होता रहता है। आपको खुद पे भरोसा नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूं वो काफी है क्या, मैं जो कर रहा हूं वो सही है क्या, क्या मेरे से हो पाएगा। तो आपका जो कौन, आप पढ़ रहे होते हो, आप मेहनत कर रहे होते हो, आप क्लासेज में होते हो, आप डीपीपी सोल्यूशन देख रहे हो, आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद आपको लगता है ना कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग रहता है? आपका आत्मविश्वास। आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर कई बार भरोसा अपने अपने ऊपर नहीं होता है, आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं वो काफी है क्या, क्या वो सफिशियंट है, या मैं जो कर रहा हूं वो सही है क्या, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, क्या मैं राइट पाथ में आगे बढ़ रहा हूं। फिर जब आपकी दक्षता किसी कार्य को करने में 40-50% से ज्यादा हो जाती है, अब आपका आत्मविश्वास क्या हो जाएगा? अब आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होगा। और अब जैसे जैसे आप और ज्यादा चीजें सीखते जाएंगे, मच एक्सपर्टीज मच कॉन्फिडेंस। ये देखिए आप आखिरी पॉइंट पे इस वाले ग्राफ को देखिए, ग्राफ का जो ये वाला हिस्सा है, एक्सपर्टीज शब्द मैंने इस्तेमाल किया, इसको समय से बिना मतलब ना लें। ठीक है ना, आप कितना सीखते हैं, सीखने में कितना समय लग रहा है, 5 महीने लग रहे हैं कि 2 महीने लग रहे हैं वो अलग बात है। आप कितना सीख पा रहे हो, आप कितना सिलेबस कवर कर पा रहे हो, आप कितना क्लासेज अटेंड कर पा रहे हो। तो अब इसके बाद 40-50% के बाद, अब जैसे जैसे आपकी दक्षता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप किसी कार्य को करने में पारंगत होते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, अब आपका जो आत्मविश्वास है, अब जो आपका आत्मविश्वास है, अब आपका आत्मविश्वास क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। वापस से आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आप खुद पे भरोसा कर पाएंगे, जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी जो सफलता के चांसेज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी सफलता के चांसेस क्या है बेटा? काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहीं तो पढ़ रखा है, द मोर यू नो, सुनिएगा ध्यान से, द मोर यू नो हाउ लेस यू नो। द मोर यू नो हाउ लेस यू नो, मतलब जैसे हमने जब पढ़ाना शुरू किया, जब हमारे कैरियर का पहला दूसरा साल था, तो हमको लगता था अरे हमें तो बहुत आता है, वो टीचर गलत पढ़ा रहा है, या कोई सीनियर टीचर है तो हम कह देते थे अरे ये तो बहुत सीनियर टीचर हैं, ये अपने जमाने का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं वही सही है। ठीक है ना, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस। किसने सवाल किया, खट से आंसर किया, सही हो चाहे गलत, भिड़ गए भाई साहब कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वही सही है। ऐसा होता है, इंसानी फितरत है ये। लेकिन अब थोड़ा पहले क्योंकि एक्सपर्ट तो थे नहीं, ठीक है ना, खुद पढ़ा और पढ़ाना शुरू किया तो ऐसा लगता था। फिर जैसे जैसे लोगों से मिले, कहीं पे ट्रेनिंग करी, किसी संस्थान में ट्रेनिंग करी, जो वहाँ के सीनियर्स थे उन्होंने गाइड किया, वहाँ का जो प्रबंध कमेटी थी, प्रबंधन समिति थी, उन्होंने गाइड करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ चीजें सीखने के लिए बोला, उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए बोला। तो जैसे जैसे हमारी दक्षता बढ़ती जाती है, पारंगता बढ़ती जाती है, हम पारंगत होते जाते हैं, तो लगता है कि यार सही तो कर रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत हो रहा हो, या पहले ही ठीक कर रहा था। क्योंकि पहले जो भी था, कम से कम खुद पे भरोसा तो था, कम से कम खुद पे आत्मविश्वास तो था, कम से कम खुद की शक्तियों पे यकीन तो था। यार मजा नहीं आ रहा है भाई, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो एक टाइम होता है,
लेकिन अगर आप उसी मार्ग पर अग्रसर रहते हैं, अगर आप सीखने की जो प्रवृत्ति है आपकी आपकी जो सीखने की प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है चीजों को सीखने की, लर्न करने की, अगर आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, अगर आप अपने पथ से भ्रमित नहीं होते हैं, तो आपकी दक्षता और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप पारंगत होते जाएंगे कार्य को करने में, आपकी दक्षता बढ़ती जाएगी, आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ दुनिया की कोई भी लड़ाई जीती जा सकती। बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ दुनिया की कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। ये नीट, जेई, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। जिंदगी में हर कदम एक नई जंग है दोस्त, और आपको हमेशा लड़ना है, आपको भागना नहीं है वहां से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे आपको यही सीखना है कि अगर आपको मालूम है कि आप लर्निंग के पाथ पर हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कहीं ना कहीं चीजें डावाडोल होंगी। तो ये ग्राफ हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद देता है कि अगर हम उसी पाथ पर सक्रिय बने रहेंगे, अगर हम उसी पाथ पर अग्रसर बने रहेंगे, तो निश्चित तौर पर एक टाइम के बाद हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, हमें सफलता जो है वो मिलती हुई दिखाई देगी, हम अपनी मंजिल के ओर करीब जाते हुए दिखाई देंगे। तो वही यहां पे मैंने लिखा है कि जैसे जैसे आप अधिक ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको पहले कितना कम आता था, है ना। द मोर यू नो हाउ लेस यू नो। जैसे जैसे आप अधिक से अधिक किताबें पढ़ेंगे, अधिक से अधिक, जैसे आपके लेवल पे, आपके स्तर पे बात करें, जब आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जितनी बार आप लेक्चर रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप डीपीपी सॉल्व करेंगे, मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, तो अब आपको पता है कि अरे इतने सवाल है, ऐसे कर लेते इतने टाइम में हो जाते हैं। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगता है। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ दुनिया की कोई भी लड़ाई जीती जा सकती, कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। ये नीट और जेईई तो बहुत छोटी चीज, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना पर्पस था कि आपका कोई दोस्त या आपका मन या कोई भी इंसान अगर आपसे ये कहता है कि इस पूरा परफॉर्मेंस का कारण क्या है, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि अभी हम एक ऐसे मोड में हैं जहां पर हम चीजों को सीख रहे हैं, जहां पर हम चीजों को सीख रहे हैं। और जब आप चीजों को सीख रहे होते हो, तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा। तो वो सारे बच्चे जो अवसाद की स्थिति का शिकार हैं, या जिनको लगता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, बेटा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो हमें ये बताता है कि शुरुआत में हमारा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जैसे जैसे हम चीजों को सीखते हैं हमारा आत्मविश्वास कम होता है, और जब हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं, 50% या उससे ज्यादा चीजें जानना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे माइंड में थोड़ा सा क्लियरिटी आती है, हमारे थॉट में थोड़ा सा क्लियरिटी आती है, हम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और आत्मविश्वासी हो जाते हैं, और इस बड़े हुए आत्मविश्वास के साथ हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। आप जिस भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। थैंक यू, धन्यवाद।